हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं ई टेंडरिंग के बारे में। दोस्तों आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जब भी कोई सिविल इंजीनियर बहुत निराश हो जाता है अपनी जॉब से, तो वो सोचता है कि हम अपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलते हैं, गवर्नमेंट के टेंडर अप्लाई करते हैं और अगर कोई मिल जाता है टेंडर तो उस पर हम फिर काम करवाते हैं। दोस्तों आज ये वीडियो उन्हीं सब लोगों के लिए होने जा रही है कि हम अगर गवर्नमेंट टेंडर भरना चाहें तो उस टेंडर को हम किस तरीके से भर सकते हैं। अगर हम किसी अदर स्टेट में हैं या फिर हम मान लीजिए दिल्ली का अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं, तो दिल्ली के जितने भी गवर्नमेंट टेंडर निकलते हैं वो कहाँ पर निकलते हैं, उसको किस तरीके से फिल किया जाता है, उनको कैसे पढ़ा जाता है, एनआईटी क्या होती है, ईएमडी क्या होती है, ये सारी चीजें आज जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूँ रेनफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी अगर आप लोगों को गवर्नमेंट टेंडर देखना है या फिर आपको फिल करना है तो आपको सबसे पहले गूगल पे दिल्ली ई टेंडर डालना होगा। जैसे ही ई टेंडरिंग की वेबसाइट खुलेगी आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोगों को इसी तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा। टेंडर्स दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, आपको यहाँ पर ऐसा यूजर इंटरफेस दिखेगा। अगर सिर्फ आप लोगों को टेंडर देखने हैं अपने सिविल वर्क के लिए तो आप यहाँ पर टेंडर सर्च में जाकर सिविल वर्क के टेंडर यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन बिड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर उसकी एक मेल आईडी वगैरह बनानी होगी, पर उसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होंगे। अगर आप लोगों के पास डिजिटल सिग्नेचर हैं तभी आप कोई भी टेंडर फिल कर पाएंगे। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो आप कोई भी टेंडर भरने के एप्लीकेबल नहीं होंगे। और दोस्तों मैं बता देता हूँ कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। एक तरीके का पेन ड्राइव होता है जिसमें आपके जो आप सिग्नेचर करके रखते हैं वो एक तरीके से वो पेन ड्राइव में आ जाते हैं, और उसी पेन ड्राइव से हमारा क्या है कि आईडी पासवर्ड भी जनरेट होता है। मतलब एक तरीके से ऑथराइज्ड जो सिग्नेचर है, जैसे हम रिटर्न कोई भी सिग्नेचर करते हैं तो वही चीज हमारी क्या होती है, आपकी डिजिटलाइज हो जाती है, जो कि एक पेन ड्राइव में आ जाती है। आप जैसे ही उसको परचेज करते हैं, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं इसको। जैसे ही आपके पास ये डिजिटल सिग्नेचर बनकर आ जाता है तब जाकर आप यहाँ पर क्लिक हेयर टू लॉगिन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। और सिर्फ आप लोगों को सिविल के टेंडर देखने हैं तो आप यहाँ पर टेंडर सर्च में जाके सिविल वर्क डाल सकते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप लोगों को सिविल वर्क में जितने भी अभी तक, मतलब आज 21 तारीख है तो 21 तारीख से पहले 21 तारीख को जो भी सिविल्स के टेंडर निकले होंगे, सिविल वर्क के टेंडर निकले होंगे, वो आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। ठीक है, या आपके बहुत सारे यहाँ पर टेंडर दिख रहे होंगे। तो मैं सबसे पहला अगर मैं टेंडर खोलूँ यहाँ पे, आपको यहाँ पर टेंडर डिटेल दिख जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन चेन, ये आपका न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल है। यहाँ पर आपका टेंडर रेफरेंस आईडी भी दिया हुआ है, टेंडर आईडी भी दिया हुआ है, ओपन टेंडर है, कैटेगरी आपका वर्क दिया हुआ है, पेमेंट मोड ऑफलाइन है। और दोस्तों आप लोगों के लिए खास अनाउंसमेंट है। दोस्तों हमारा ऑफलाइन बैच जो कि 5 सितंबर से शुरू होने वाला है, जिसमें आप लोगों को क्वांटिटी सर्विंग, बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, हाईवे, इन सब का क्वांटिटी सर्विंग सिखाया जाएगा। साथ ही उसकी बिलिंग किस तरीके से की जाती है वो भी सिखाया जाएगा। और ये जितना भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो हमारा दिल्ली हेड ऑफिस में होने जा रहा है। सो दोस्तों डेट सेव कर लीजिए, 5 सितंबर से हमारा ऑफलाइन बैच शुरू होने वाला है। तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं और दिए गए नंबर पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, अपना डेमो फिक्स करवा सकते हैं। अब इसमें आ जाती है दोस्तों यहाँ पर ईएमडी कितनी है, मतलब अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट, ये कितनी है। तो यहाँ पर इसकी जो फीस रखी गई है वो आपका 19,933 रुपये रखी गई है, जो कि आपका ईएमडी परसेंटेज जो पूरे अमाउंट है वो 2% रखा गया है। अब इसके बाद दोस्तों मैं और अगर नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को वर्क डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा। देखिए AR&MO बिल्डिंग है जो कि अंडर BM3 डिवीजन ड्यूरिंग 2025 से 2026। यहाँ पर आपका क्या है दोस्तों, टाइल डिसमेंटलिंग और पेंटिंग का काम है, जो कि आपका फ्लैट्स वगैरह है वहाँ पर आपको यहाँ पर सिविल वर्क करवाना है। ठीक है, यहाँ पर इसका एड्रेस भी दिया हुआ है, विद्युत भवन। देखिए यहाँ पर इसकी टेंडर वैल्यू भी दी गई है, ये आपका 9,96,664 रुपये का आपका टेंडर वैल्यू है। आपकी सब कैटेगरी, पिन कोड वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है। टेंडर कब खुला है, कब क्लोज होने वाला है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगी। फिर इसके बाद आते हैं दोस्तों टेंडर डॉक्यूमेंट्स पे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको डिजिटल सिग्नेचर मांगेगा। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट क्या है डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक PDF फाइल है तो ये हमारी आराम से डाउनलोड हो जाएगी। और डाउनलोड होने पर आपको कुछ इस तरीके से टेंडर के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएंगे। ये देखिए, इसमें जो जो आपको टेंडर की डिटेल दी गई है वो सारी चीज़ें आपको कलेक्ट करनी है। और कुछ कुछ चीज़ें इसमें रेफरेंस भी दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हैं। जैसे NDMC के सेफ्टी कोड के थ्रू आपको ये सारे काम करवाने हैं। कॉन्ट्रैक्टर लेबर रेगुलेशन है वो आपको देख लेना है एक बार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इंडेक्स में पता चल जाएगी और टेंडर के डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप लोगों को BOQ पढ़ना है तो आप BOQ पढ़ने के लिए यहाँ पर
एक डाउनलोड एज जिप फाइल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। आप जैसे ही इसको डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड होने के बाद आपको ये जैसे ही यहाँ पर फाइल आएगी, आपको क्या करना है, WinRAR की फाइल आती है, आपको एब्स्ट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन भी दिख जाएगी। देखिए जैसे ही आप कोई BOQ खोलेंगे, एक्सेल की फाइल खोलेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को BOQ दिखेगा। बहुत से केसेस में क्या होता है कि BOQ खुलता नहीं, तो यहाँ पर आपको इनेबल एडिटिंग करना होता है। ठीक है, जैसे ही आप इनेबल एडिटिंग पे क्लिक कर देंगे ना तो आपको ये पूरा BOQ दिख जाएगा। अब देखिए BOQ आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये आपका एक परसेंटेज BOQ है। ठीक है, जैसे ही आप इस परसेंटेज BOQ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को सारी डिटेल दिख जाएगी। ये आपका सीरियल नंबर है, ये आपका आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट, एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड रेट, टोटल अमाउंट विद टैक्सेस और टोटल अमाउंट इन वर्ड्स। ठीक है, द शेड्यूल ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्क इज अटैच्ड विद द टेंडर डॉक्यूमेंट। जो भी आपके मैंने अभी टेंडर डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को दिखाए थे, तो जितना भी काम है वो सारा काम आपको वहाँ पर शो किया गया होगा। ठीक है, तो उसी के हिसाब से जो यहाँ पर रेट निकल कर आया है, जो प्राइस है टेंडर का, वो आपका 9,46,664 रुपये के आसपास आपका पूरा जो टोटल अमाउंट है वो है। अब दोस्तों इसमें हमको करना क्या है, ये आपका एक परसेंटेज BOQ है, तो हमको अगर आपको लग रहा है कि ये जो काम है वो ज़्यादा में हो सकता है तो आप एक्सेस में करके टेंडर डाल सकते हैं, और अगर आपको माइनस में टेंडर डालना है तो आप यहाँ पर लेस कर सकते हैं। तो लेस अब कितना करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपना पूरा क्वांटिटी एस्टिमेशन लगाइए, उसके हिसाब से अगर आप मान लीजिए 9 लाख में ये करवा पा रहे हैं, 8 लाख में करवा पा रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से यहाँ पर परसेंटेज वाइज, जैसे मैंने यहाँ पर मान लीजिए 12% लेस पे अगर मैं टेंडर को बिड करता हूँ तो यहाँ पर आपका 8,77,000 रुपये के आसपास आपकी ये कॉस्ट आ जाएगी। तो इसको हमको क्या करना है, सेव कर देना है। ठीक है, सेव करने के बाद हमारे पास ये फाइल आ जाएगी जो कि 12% में फिक्स हो गई है। ठीक है, इसके बाद जो भी आपकी फर्म का नाम है, जो भी आपका बिडर का नाम है, जैसे हमारी कंपनी है रीइंफोर्स, तो मैं रीइंफोर्स यहाँ पर टाइप कर दूंगा, और भी जो आपके कंपनी की डिटेल वगैरह है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, अगर प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट भी करके रख सकते हैं। हमको क्या करना है, जितने भी टेंडर के डॉक्यूमेंट्स थे एक बार अच्छे से उन सबको पढ़ लेना है, और आपका जो BOQ था यहाँ पर फिल हो चुका है, इसी BOQ को आपको क्या करना होगा, यहाँ पर फिल करना होगा। ठीक है, अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो आप इसको फिल नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम गवर्नमेंट के कुछ फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसी तरीके से ये सारे फॉर्म भी भरने पड़ते हैं। इसके बाद एक लिंक ओपन होता है जिसमें हम जो BOQ है वो हम अपलोड कर देते हैं, और हमारा जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी हम वहाँ पर पोर्टल पे अपलोड कर देते हैं। उसके बाद ही दोस्तों हमारा टेंडर बिड हो जाता है। अगर आपको मिलेगा तो आपके पास मैसेज कॉल्स वगैरह आ जाएगी, या फिर आपको मेल कर दिया जाएगा। और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप टेंडर स्टेटस में जाकर, यहाँ पर आपका टेंडर स्टेटस है, यहाँ पर आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको कोई भी टेंडर भरना है तो सबसे पहले आप लोगों को उसका BOQ भरना सीखना होगा, क्योंकि जो मेन चीज़ है वो आपका BOQ है और टेंडर के डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप लोगों ने BOQ गलत कर दिया तो आगे जो भी काम होगा वो आपका अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मेन जो फोकस है वो आप BOQ पे रखिए, और जो भरने का प्रोसेस है सिर्फ इसके बाद दोस्तों क्या होता है, ये फाइल्स हमें अपलोड करनी होती है और वो फिल हो जाता है। अगर आप लोगों को दोस्तों अच्छे से इसके बारे में जानना है तो आप हमारे रीइंफोर्स की एप्लीकेशन पर जाकर टेंडरिंग का कोर्स ले सकते हैं। उसमें डिटेल से आप लोगों को सारी चीज़ें वहाँ पर बताई गई है, कैसे आपको टेंडर डालना है और कितने तरीके के टेंडर होते हैं, इंटरनेशनल टेंडर कैसे डलते हैं, आपका इंडिया में कौन कौन से टेंडर है, मतलब कि टेंडर की पूरी जानकारी इन सेशंस में हमने दी हुई है। और दोस्तों अगर आप लोगों को इसी तरीके का फ्री कंटेंट चाहिए तो आप हमारा रीइंफोर्स की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें जितना भी हमारा फ्री कंटेंट है वहाँ पर जाकर आप ये सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसमें फ्री कंटेंट में दोस्तों आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, बहुत सारी PPTs हैं, बहुत सारी एक्सेल फाइल्स हैं, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, तो वो चीज़ें आप लोग वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं, अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप टेंडर बिड कर सकते हैं। बिड करने से पहले दोस्तों आप लोगों को BOQ पे ज़्यादा फोकस रखना होगा। ठीक है, इसके बाद का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा इतना लेंथी नहीं है, मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।